हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे हम बात करेंगे। हमारे पास जो पैनल है वो एचटी कंपनी का पैनल है। फिलहाल इस पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। पैनल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? वर्टिकल बार आता है, नो पिक्चर जाता है या स्लो मोशन जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो अभी क्या है कि अगर इसके अंदर वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि पैनल के अंदर स्कैनिंग नहीं हो रही है। पैनल में स्कैनिंग नहीं होगी तो आपको इस तरीके का बार नजर आएगा। बार इसलिए नजर आता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, अभी डाटा तो लोड है लेकिन स्कैनिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर पिक्चर नहीं बन रही है। तो इस तरीके के पैनल बहुत सारे मार्केट में अभी अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे एसटी कंपनी का भी आता है, पीटी कंपनी का भी आता है इस तरीके का पैनल। तो बहुत से पैनल आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, सब एक ही कैटेगरी के पैनल हैं। तो इनमें आपको कलर की प्रॉब्लम भी ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगी। तो इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इसको चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले हम जानते हैं कि अभी हमारे जो मेंबर हैं सभी की क्लासेस अभी कंप्लीट हुई हैं और कल 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त पे क्या है कि हमारा जो बैच होता है वो हर 1 तारीख और 15 तारीख को स्टार्ट होता है। तो अभी क्या है कि अगर इन लोगों का बैच कंप्लीट हुआ है तो अभी इनसे जान लेते हैं कि भाई इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और किस तरीके से, मतलब किसी की शॉप है, कैसे काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका क्या नाम है सर? अजय वर्मा। अजय वर्मा। कहाँ से आप? रायपुर तिल्दा छत्तीसगढ़। रायपुर से है। तो रायपुर में शॉप है अपनी? तिल्दा में है सर। तिल्दा में। तो अभी आप रिपेयरिंग का काम करते हैं? जी सर। तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती बहुत थी? प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, जैसे अच्छा। वर्टिकल बार आना, अच्छा मैपिंग प्रॉब्लम आना, अच्छा। ये सब प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपने जो ट्रेनिंग ली है, तो ट्रेनिंग में आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है? अच्छा मिला है, बुरा मिला है? जो नहीं भी सर, मिला है आप एक्सपीरियंस एकदम सटीक बोल सकते हैं। नहीं, बहुत एक्सपीरियंस मिला है सर। जो मन में सवाल था वो सवाल पूछने ही नहीं मिला, सबका आंसर मिलते ही सबका गया आंसर सर। खुद ही मिल गया? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने के लिए मिला है, मिला है थियोरिटिकल सर, मिला है। मिला है? प्रैक्टिकल हाँ पूरा मिला है। प्रैक्टिकल पूरा मिला है। तो आप हमारे बॉन्डिंग वाले एरिया पे गए थे, वहाँ पे सर्विस सेंटर पे? नहीं गए सर, आज जाएंगे। आज जाएंगे, चलिए आज चले जाना। तो हमारा जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे हम आपको बॉन्डिंग की भी ट्रेनिंग आपको बताएंगे, किस तरीके से बॉन्डिंग का प्रोसेस। ठीक है सर। आगे आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सिकंदर खान। सिकंदर खान है? जी सर। तो सिकंदर भाई कहाँ से हो आप? मैं एमपी शिवपुरी। एमपी शिवपुरी से हो? जी सर। तो सिकंदर भाई आपकी तो शॉप है? जी सर, अभी नहीं है। अभी नहीं है? अच्छा अच्छा। तो क्या अभी कुछ करते हैं, क्या करते हैं? एसी फ्रिज का काम करता हूँ मैं। किसका? एसी फ्रिज वगैरह। एसी फ्रिज वगैरह का काम करते हैं। अभी एलईडी में आने का क्या सोचा? अभी तो पीसीबी का काम बहुत तगड़ा लेवल पे चल रहा है। सर अभी चालू कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो अभी यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मिला? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा? अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ जो सीख- डाउट थे मेरे पूरे क्लियर हुए सर। पूरे क्लियर हो गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? सर दयानंद बैरागी। है दयानंद बैरागी सर। दयानंद। तो दयानंद कहाँ से हो भाई आप? उड़ीसा से सर। उड़ीसा से हो? आप तो बहुत दूर से आए हो। तो अभी यहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, कुछ बताएं इसके बारे में। सर मैं फ्रेशर था, लेकिन अभी मतलब नॉलेज लेने के बाद अब मैं खुद से रिपेयर कर सकता हूँ। खुद से इतना रिपेयर कर सकते हो? हाँ सर। ईमानदारी से? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो क्या है कि भाई अगर कोई फ्रेशर है और वो ये बोल रहा है कि भाई मैं खुद से रिपेयर कर सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए क्या होता है, इस लाइन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो मेहनत जैसे जैसे आगे हम करते रहेंगे, आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिराज सिंह लोधी है। श्रीराज सिंह। हाँ। तो आप कहाँ से? मैं सर सागर एमपी से हूँ। एमपी से हो आप जी भी? सर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मैं फ्रेशर आया था यहाँ पे काम फ्रेशर आए सीखने के थे? लिए। तो जी। आपको किसी ने भेजा था या आप क्या हमारे, कैसे आपको पता चला? नहीं सर, हम किसी के थ्रू आए थे हमारे किसी के यहाँ। थ्रू आए थे? तो वो हमसे ट्रेनिंग लेके यहाँ से गए हुए थे? जी सर। तो अभी वो काम कर रहे हैं? जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपका क्या है आगे का प्रोसीजर, मतलब शॉप कर रहे अभी हैं? जाके सर शॉप खोलेंगे अपन। शॉप खोलेंगे हाँ। अपनी। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका क्या है भाई? हैरी। हैरी। हैरी कहाँ से हो? रोहिणी दिल्ली से। रोहिणी दिल्ली से हो? तो अभी तो हैरी अभी हमारे पास जो है ट्रेनिंग मोड पे है, अभी यहीं पे ये ट्रेनिंग कर रहा है। तो फिलहाल इन सभी का जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है। ये अभी क्या है, सभी लोग दिल्ली से बाहर से हैं और सब अपना अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना काम स्टार्ट करो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो। बाकी यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने के लिए मिला या नहीं मिला? ये मिला। तो देखिए प्रैक्टिकली अगर आप सीखते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप काम कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये सब काम जो होते हैं हमारे पास सारे कस्टमर से आते हैं, सब कस्टमर से आते हैं। जी सर। यहाँ पे सारे कस्टमर आते हैं हमारे पास, कई मैकेनिक भी आते हैं जो कि हमारे पास पैनल लेके आते हैं, अलग अलग तरीके के मदरबोर्ड लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या है, इसके अंदर वर्टिकल बार आ रहा है। तो वर्टिकल बार की कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट को सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए, जब भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे जब हम सेट करते हैं दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए, ये तो बनेगी क्योंकि बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, 12 वोल्ट तो आ ही रहा है, ठीक है ना। अगर ये 12 ही नहीं आएगा तो नो पिक्चर की कंडीशन में रहेगा। अभी क्या है, ये 12 वोल्ट से हमारा जो पहले वोल्टेज बनता है वो सबसे पहले कौन सी वोल्टेज बनती है, 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये देखिए, ये जो कॉइल है, कॉइल के आसपास भी मिल सकता है, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये 15 वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट हमारा ओके बन रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 15 वोल्ट बन रही है। अगर 3 वोल्ट नहीं बनेगी तो 15 वोल्ट भी नहीं आएगी। ये कौन सी वोल्टेज है, एवीडीडी। देखो 3 वोल्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीडीडी 3.3 वोल्ट, तो वीडीडी 3.3 वोल्ट भी हमारा अप्रोक्स ओके है, ठीक है ना। ये वोल्टेज देखिए रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाता है और हमारी टीकॉन आईसी के अंदर भी जाता है 3.3 वोल्ट। अब ये जो है, ये सब चीजें ओके होने के बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है वो कौन सी वोल्टेज बनती है, हमारी जो वोल्टेज बनती है वो कौन सी वोल्टेज बनेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH, VGL, AVDD ये सारी वोल्टेज बनेगी। तो यहाँ पे AVDD हमने चेक कर लिया था, VGL वोल्टेज ओके बन रही है। VGL वोल्टेज ओके होने के बाद और वोल्टेज कौन सी बनेगी, VGH कौन सी बनेगी, VGH। तो VGH वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये VGH वोल्टेज है हमारी, कितना वोल्टेज बन रहा है, 28 वोल्ट। तो अभी देखिए, ये जो हमारा VGH और VGL होता है ये लेवल शिफ्टर आईसी के लिए होता है, लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाता है वोल्टेज, ठीक है। अब लेवल शिफ्टर आईसी हमारे कुछ सिग्नल जनरेट करते हैं, जैसे हमारे CKB सिग्नल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही हमारी DC आईसी है, यही हमारी गामा आईसी है और यही हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, यानी कि एक ही आईसी में सारी चीजें कंबाइंड है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे देखें यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैक प्रैक यहाँ पे कटिंग पटिंग कर रखी है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए, अगर आपको रिपेयर का मेथड सीखना है सबसे पहले आपको वोल्टेज टेस्टिंग आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे वोल्टेज में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रही है, ठीक है। CK2 में वेरिएशन है, CK1 में देखते हैं यहाँ पे भी वोल्टेज हमारी ड्रॉप होती जा रही है धीरे धीरे। यहाँ पे देखते हैं तो ये भी वोल्टेज हमारी धीरे धीरे ड्रॉप होती जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो ये जो हमारे ट्रैक है, ये ट्रैक हमारे कहाँ जाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में। कहाँ पे जाते हैं, गेट लाइन में जाते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक है जी। तो अगर हम क्या है कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है शॉर्टिंग हमारे को नजर आ रही है। तो जब भी अगर पैनल में शॉर्टिंग होती है तो आप क्या काम करते हैं, जो आपका टीकॉन वाला होता है तो टीकॉन में क्या करते हैं, आप टेपिंग वगैरह कर देते हैं भाई, चेक करने के लिए टेपिंग करके आप देख लेते हैं ट्रैक ब्लॉक करके। यहाँ पे हम टेपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे कंपनी ने क्या है ट्रैक दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे कटिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे PJP लिखा हुआ है ना, ये यानी कि जंपर है। जंपर मतलब एक ये जंपर है, इसको आप यहाँ से बीच में से ब्रेक कर सकते हो सब, ठीक है ना, ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो दे रखा है, यहाँ पे भी देखो कुछ काम वाम हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इधर की साइड के ट्रैक को ब्रेक करके देखते हैं, ब्रेक करने पर देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। क्योंकि पैनल देखिए, जब भी आप काम करते हैं तो पैनल आपके पास छिड़े हुए पैनल भी आएंगे। हमारे पास सबसे ज्यादा छिड़े हुए पैनल आते हैं, मैकेनिक सबसे ज्यादा काम लाता है तो छेड़छाड़ के ही लाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि आप सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी सभी को एक एक करके ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सभी ट्रैक को एक एक करके ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद हमारे को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि शॉर्टिंग हमारी किधर की तरफ है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, किधर की तरफ शॉर्टिंग है, ये सब चीजें हमारे को पता चल जाएगी, ठीक है जी। तो अभी हम सेट को फिर से ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी, कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहना चाहिए। वो जो वोल्टेज है हमारा ड्रॉप हो रहा था वो क्या होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। वोल्टेज स्टेबल रहेगा तभी हमारा आगे प्रोसेस काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा 8 वोल्ट आ रहा है। अब देखो वोल्टेज हमारी बढ़ती जा रही है, यहाँ देखो हमारी, यहाँ पे भी देखोगे ये वोल्टेज है हमारी बढ़ रही है। तो एक बार देख लेते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। वोल्टेज हमारी बढ़ रही है तो वोल्टेज एक बार देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। अभी हमारा पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में चला गया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा कि थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे कोई क्लीनिंग वगैरह सब चीज ओके है हमारी, क्योंकि ये जो पैनल है सबसे ज्यादा यहीं से शॉर्ट होता है, तो हमने इसीलिए यहाँ से इसको कटिंग करी है। ठीक है, क्योंकि ये सुबह शाम तक कई पैनल हमारे पास आ जाते हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, ब्लेड ले लेते हैं, ब्लेड से ओपन करते हैं इसको। ये देखो ये रहा ब्लेड, और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं एक एक ट्रैक को। कई बार क्या होता है जब सोल्डिंग वगैरह कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि ट्रैक हमारे जुड़े रह जाते हैं। अब कई मैकेनिक को ये सब चीज़ें कंफर्म पता नहीं होती है। ठीक है ना, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके काम करते हैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होता है कि आपको हर चीज़ कंफर्म रहती है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। समझ गए भाई? हाँ, तो ये हमने यहाँ से इसको कट कर दिया है, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम सीखते हैं तो आपके पीछे एक मेंटर जरूर होता है। मेंटर का मतलब होता है जो आपको गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो इंसान जब भी सफल होता है जब उसके पीछे एक मेंटर जरूर हो। ठीक है ना, हवा में काम करने वाला बंदा आगे नहीं बढ़ता। एक वो नहीं काम कर पाता और एक काम करता है जिसके कई सारे मेंटर होते हैं, एक वो कभी नहीं काम कर पाता। हाँ, अभी इसको हम सेट को ऑन कर लेते हैं, और ऑन करके फिर से हम इसकी वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। वोल्टेज फिर से देख लेते हैं एक बार क्या कंडीशन है वोल्टेज की। पकड़ो उसको ऐसे। तो यहाँ पे देखो अभी 7 वोल्ट आ रहा है ना, और 7 वोल्ट क्या है, स्टेबल है। सीकेवी की लाइन पे 7 वोल्ट स्टेबल है। पहले स्टेबल नहीं था, है ना? हाँ, अप डाउन था, तो धीरे धीरे करके वोल्टेज बढ़ रहा था। अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो पिक्चर की कंडीशन एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है। देखो एंड्रॉइड लिख के आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे कोई भी बार नहीं है, कोई स्कैनिंग लाइन नहीं है, और पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। बाकी कौन सा पैनल रिपीट आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, ये सब चीजें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं किस तरीके से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपका पैनल रिपीट ना आए ट्रैक कटिंग करने के बाद भी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा पैनल चल रहा है, कोई लाइनिंग नहीं है, कोई स्कैनिंग नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।